सर, क्या रेंटल हाउस में भी वास्तु मैटर करता है या अपना ही घर हो तो वास्तु चलेगा? जब आपने घर रेंट पे लिया तो उसका एक मकान मालिक होगा, है ना? आपने उसको किराया दे दिया, अब आप उस रेंट के घर में शिफ्ट हो गए। तो क्या जो आपका मकान मालिक है उसका जब मन करे वो आपके घर में आ सकता है, अंदर आ सकता है? नो सर। आपके घर में घूम सकता है? नहीं। आपके बेडरूम में सो सकता है, बेड पे? ड्राइंग रूम में बैठ सकता है? किचन में अपनी दाल चावल बना सकता है? नहीं बना सकता ना। घर किसका है वो? आपका। जो रेंट पे रह रहा है, जिसने रेंट पे, अब वो उसका है ना। लैंडलॉर्ड को उसकी परमिशन लेके आना पड़ेगा ना घर में। तो फिर रेंट का क्या हुआ? घर तो मेरा है ना। तो जिस भी घर में मैं रहूं, चाहे वो रेंटेड हो चाहे वो ओन्ड हो, 100% उस घर का इफेक्ट उसी व्यक्ति को मिलेगा जो उस घर में रहता है। इवन अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का बयाना दे दिया, मान लो कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, फ्लैट है 1 करोड़ का, आप आज उसका 11,000 रुपए टोकन अमाउंट दे के आए कि भाई अभी मैंने फ्लैट ओके किया, तू 11,000 टोकन अमाउंट पकड़, बयाना तेरे को 10% 20% में 1-2 दिन में देता हूं, और पूरी पेमेंट की जो भी आपकी 3-4 महीने की टर्म सेट हुई वो हो गई। आपने आज उसको टोकन अमाउंट दिया, सेम डे से उस घर का इफेक्ट आपके ऊपर आने लग जाएगा। जो प्रीवियस ओनर था उस पे से हट जाएगा। जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर करा रहे हो ना, खाली घर अगर आप उसमें रह भी नहीं रहे लेकिन आपके नाम पे है और खाली है, तो वो स्पेस की एनर्जी आपके साथ जुड़ जाएगी। जिस दिन आप उस घर को रेंट पे दोगे, फिर आपने उसकी एनर्जी के बदले में पैसा ले लिया ना। अब जो उसमें रहेगा इफेक्ट उसको आएगा, आपको मिल गए पैसे। तो अपना और रेंटेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना मानो तो सब अपना है। अपना मानो क्या? अपना है तो अपना है, इफेक्ट भी अपना है, घर भी अपना है। तो रेंटल घर को भी अपनाना ही तो है। बिल्कुल जी। अब लोग वास्तु में स्पेंड करने से क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं रेंटेड घर का वास्तु कराऊंगा तो तोड़फोड़ होगी। अब तोड़फोड़ में मकान मालिक तो तोड़फोड़ करने देगा नहीं, है ना? लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में तोड़फोड़ होती ही नहीं। हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर सिंपल वास्तु रेमेडीज है। हाँ, एक चैलेंज जो आता है रेंटेड घरों में वो ये आ सकता है, किसी पेंट का, दीवार का कलर चेंज कराना हो, कोई वॉलपेपर गलत लगा है वो चेंज कराना हो, उसमें भी मेरे ख्याल 4500 से 5,000 रुपए में वॉलपेपर लगता है एक दीवार पे। पेंट जो हो रखा है उसको छोड़ दो, उसके ऊपर वॉलपेपर लगवा दो। अपनी लाइफ 1-2 साल तो बढ़िया करो ना, तो 1-2 साल परेशान रहोगे। सर इस टॉपिक पे भी कितनी क्वेरीज आती हैं कि वो जेन्युइनली ऐसा ही पूछते हैं, क्या सच में बिना तोड़फोड़ के वास्तु हो जाएगा? बिना तोड़फोड़ के होता है वास्तु जिनको पंच तत्वों की बैलेंसिंग आती है। जिन लोगों को पंच तत्वों की प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं आती वो तोड़फोड़ कराते हैं, बट आप और हम तोड़फोड़ नहीं कराते। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन किचन को लेकर है कि उसकी आइडियल डायरेक्शन क्या होती है, और ऐसी क्या सच में ऐसी कोई डायरेक्शंस है जिसमें बिल्कुल वर्स्ट केस हो जाता है? मोस्ट आइडियल दिशाओं की अगर हम बात करें वास्तुशास्त्र में, टोटल 3 दिशाएं हैं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ, जिसमें किचन बहुत बढ़िया मानी जाती है। ठीक है, इन तीनों में से भी जो सबसे बेस्ट दिशा है एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए, जिसको मिडिल क्लास ही रहना है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ये बट लोगों को यही सुनना पसंद है, वो है साउथ ईस्ट। यस सर। अगर आप अपने घर में साउथ ईस्ट में किचन बनाते हो, जितने पैसे आपको चाहिए उतने मिल जाएंगे, उसके ऊपर ना आप सोचोगे ना आप काम करोगे। ठीक है, थॉट्स ही नहीं आते हैं सर। बड़ा अगर बनना है लाइफ में तो किचन होनी चाहिए साउथ साउथ ईस्ट में। पावर और कॉन्फिडेंस की दिशा है। साउथ साउथ ईस्ट में अगर आप अपने घर में किचन बनाते हो तो बढ़िया पावर और कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, लाइफ में बढ़िया ग्रो करते हो आप। इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया दिशा है वास्तुशास्त्र में आइडियल किचन बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा हॉरोस्कोप, शनि की प्लेसमेंट, राशियां सब देखना होता है। अगर वो आपको सूट कर जाए, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आप किचन बनाते हो,
बैलेंस करके बहुत बढ़िया है। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है किचन। अगर आपके पश्चिम दिशा में किचन होगी तो आप 24 घंटे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करोगे, है ना। मतलब आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका फैक्ट्रीज 1 2 3 4 मल्टीपल फैक्ट्रीज, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, ये बढ़ता चला जाएगा। ये 4 दिशाएं आइडियल हैं। साउथ में आप किचन बनाते हो, आपको फेम मिलता है, यश मिलता है बहुत ज़्यादा। जिन दिशाओं में किचन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, पहले नंबर पे साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है। डिस्पोजल की दिशा है, सारा आपका पैसा नष्ट हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। दूसरे नंबर पे नॉर्थ ईस्ट, देवास्तु पुरुष का दिमाग है, गुस्सा रहेगा, गर्म रहेगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तीसरे नंबर पे नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किचन, रातों रात डाउनफॉल। एक ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बिल्कुल बगल में एक दिशा है ना, ईस्ट साउथ ईस्ट, वहां पर भी किचन बहुत डेंजरस है। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज, पैनक्रियाटिक कैंसर, डायबिटीज, अल्सर्स, बहुत प्रॉब्लम आती है, हाई बीपी, तो यहाँ नहीं होनी चाहिए, बाकी कहीं नहीं।